हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता की, हर हर महादेव। बड़ों को मेरा प्रणाम है, छोटों को आशीष। पहाड़ी जगह ब्लॉग में आपका वेलकम है। आज मैं नया वीडियो के साथ आपके सामने में आ गई हूँ। और आप देखता मौसम के हाल बताऊँ तो इतना धुआंधार हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। बाहर देखने लायक नहीं हो रहा, हवा नहीं हो रही। देखिए ये कितना पसीना पसीना हो रहा है। ये कपड़े पहनने का भी ऐसा लगता है कि एकदम पतला सा एक सूट पहने। पहले तो मैं सूट ही पहनती थी, आजकल मैं एक गाउन पहन रही हूँ पतला पतला। और इतनी गर्मी हो रही है। वैसे साड़ी पहन सको तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ब्लाउज नहीं घुसता है ना सुबह नहाने का टाइम पे। तो साड़ी में थोड़ा कंफर्टेबल अच्छा लगता है, कॉटन की साड़ी रहेगी तो अच्छा रहता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं आज क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। परसों मार्केट का मैंने एक वीडियो डाला, किसी ने देखा भी नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने एक डालना है करके डाल दिया, लेकिन और लोगों को भी अच्छा नहीं लगा। और कोशिश करूँगी अच्छा सा बनाने की, देखना आप लोग। और दूसरी बात, देश में बहुत दंगा फसाद हुआ है। पहलगाम में इतने मर गए लोग, बहुत बुरा लग रहा है। बातें सुन के बहुत बुरा लग रहा है। बड़े बड़े जवान लड़के, किसी की लड़कियों की मांग उजड़ गई है, किसी का माँ का कोख उजड़ गई है। दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग इतनी उम्मीद से घूमने के लिए जाते हैं, गए थे, बच्चे लोग गए थे, ऐसे वापस आए और इतना दुख हुआ, क्योंकि हम भी एक औलाद वाले हैं, संतान हैं। सुन के देख के बहुत बुरा लगा। कुछ लड़कियों की नया नया शादी हुई थी, हनीमून के लिए गए थे, कुछ की होने वाली थी, तो इस तरह से ऐसे बमबारी हो गई, कितने मर गए। और क्या बोल सकते हैं, इंसान का क्या है नसीब में। कल के लिए आदमी उम्मीद करता है, मैं कल ये बनाऊंगा, मैं ये देखूंगा। हम लोग भी कुछ दिन पहले ही घूमने गए थे। जिस दिन ये दंगा हुआ था उसे 1-2 दिन पहले हम घर आए थे। तब मुझे ऐसा लग रहा था, बाप रे, ऐसा मैं पहले सुनती तो फिर मैं घूमने नहीं जाती करके। आदमी कितना अरमान से जाता है, कितने अरमान होते हैं मन में कि चलो हम अपने बच्चों को घुमा लाएंगे। छुट्टी का टाइम है, ठंडी जगह गए थे बेचारे लोग, और ऐसी परिस्थिति में वापस आए, बहुत दुख हुआ। और दूसरी बात, जो हमारे फौजी भाई हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, इतनी मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ धूप में खड़े रहते हैं, कैसे का पैसा कमा, क्योंकि जान हथेली में रख के वो लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार का खर्चा उठाने के लिए। भगवान करे हमारी दुआ उनके लिए बनी रहे, वो बच्चे अच्छे से घर आए। जहाँ भी है, जहाँ जिस जगह में भी वो नौकरी करते हैं, फौजी भाइयों के लिए सभी लोगों की तरफ से दुआ मांगती हूँ। मैं सभी को दुआ मांगती हूँ। ऐसा सुन के इतना बुरा लगता है। हमारे परिवार से तो कोई फौज में नहीं है, फिर भी मैं देख के बहुत बुरा लगता है उनको। एक दिन मेरी लाइफ में एक लड़का आया था, फौजी था, कश्मीर से। उसका बोलता, दादी मैंने आपका लाइव देखा, बोलता है आपका लाइव देख के मेरा हार्ट टूटा, मेरे को गोली लगी थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैंने आपको देखा, पहाड़ी ईजा के नाम से मैंने आपको देखा। बोलता है मैं रह नहीं पाया, मुझे बहुत अच्छा लगा दादी, आपकी लाइफ में मैं आया हूँ करके उसने ऐसे बात करी। मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा भी लगा। मैं बोले हमारे जवान बच्चे लोग ऐसे जाते हैं घर से, जिस दिन जाते हैं वो उम्मीद लेके नहीं आते कि हम दोबारा वापस आएंगे करके, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी है ना, जहाँ जाते, जहाँ लड़ाई होती है उनको वहाँ भेजा जाता है। क्या करें, उन्हीं की वजह से ये सुरक्षित हम लोग भी हैं। भगवान उनको सुरक्षित रखे हमेशा। उनकी ज़िंदगी के लिए मनोकामना करती हूँ मैं, वो खुश रहे, जहाँ भी रहे, भगवान उनका साथ दे, उनकी रक्षा करे, माता रानी उनकी रक्षा करे, माँ भगवती उनकी रक्षा करे। जो अपनी गंगोली हटकालिका मैया है, वो पूरा अपना कुमाऊँ के लिए प्रसिद्ध है। प्रार्थना है उनके लिए कि सब अपना देश में खुशी रखे, सुखी संसार रखे। और मोदी जी के लिए भी बोलना चाहूँगी, उन्हें भी भगवान सुखी रखे। उनकी वजह से हमारा देश आज सुरक्षित है। चाहे कहीं भी अड़चन आई हो या आ रही हो, लेकिन इतना भरोसा है कि मोदी जी है,
जहाँ भी जाते हैं मोदी जी का नाम रहता है। और उनके लिए भी मैं मनोकामना करूँगी कि भगवान उनकी आयु लंबी दे और जहाँ भी जाए वो सक्सेसफुल होए। हमें भी रखेंगे, जब वो सक्सेसफुल होएंगे तो हमें भी रखेंगे, अपने देश को भी रखेंगे। 2 बात करना चाह रही थी मैं, इतना मैंने कहा है। अब मैं किचन में जाऊंगी, जो भी बनाऊंगी आप लोग देखना। आज मैं अपना पहाड़ का ही बनाती हूँ। हमारे पहाड़ में एक दाल होती है, तो उसको दलन में दल के फिर उसको भिगा के सिलपट्टे में पीसो या चाहे फिर मिक्सर में पीसो, वो बनाते हैं। मैं बनाती हूँ, रेसिपी जैसी नहीं है लेकिन मेरा घर का खाना है जो हम अपने घर में बनाते हैं अपने खाने के लिए, मैं वो बना रही हूँ। मैं आपको भी वही दिखाऊंगी। मेरे पास न तो रेसिपी सीखी हुई है, न तो मैंने क्लास लगाया है, और जो हम लोग बनाते हैं वो खाते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ और आप देखना, पसंद करना। पहाड़ी जा को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी बातों पर अमल करना, बने रहना मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। ये वो दाल है, इसको हमारे उधर मटर बोलते हैं। ये दलन में दल के, इसको भिगा के दलन में दले हैं ये। अब मैं इनको पीसती हूँ। मैं सिलपट्टे में नहीं पीसती हूँ, मैं मिक्सर में ही पीसती हूँ। मैं आपको बताती रहूँगी। अभी ये भिगा हुआ बताया, बाद में बनाने का टाइम बताऊँगी, ठीक है। जीरा है, धनिया है, सूखी लाल मिर्ची मैंने 4 डाली हैं, 2 अदरक के टुकड़े हैं, 2 लहसुन के टुकड़े हैं। इनको मैं पहले ग्राइंड करती हूँ और इसी के साथ में फिर मैं ये दाल को भी ग्राइंड करूँगी। फिर इनको मैं प्याज के साथ भूनूँगी, वो भी मैं बताती हूँ। दोस्तों हमारे उधर ऐसा खाना खाते हैं, ऐसे ही जो हमारी फसल उगती है ना, ऐसी वाली फसल उगती है, फिर घर में ऐसे इस तरह से बनाते हैं। तो आप लोग चाहे तो आप लोग भी चने की दाल को भी ऐसे पीस के बना सकते हो। जो चना होती है, चने की दाल भिगा के उसको भी इस तरह से पीस सकते हो, वो भी बहुत अच्छी होती है। आप बने रहना। बहुत बारीक नहीं पिसा मैंने, दरदरा पिसा है ये, और ताकि ये भुनने में आसानी से हो सके, नहीं तो कढ़ाई में चिपक जाता है। यह है छोटा कांदा, इसको डालने से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्वाद होता है ये छोटा कांदे में। इसको मच्छी में भी डालते हैं ये वाले कांदे को, और असल में ये केरला में उगता है। ये केरला वाला ज़्यादा खाते हैं, ये मैंने भी उन्हीं से सीखा खाना। और ये मैंने दरदरा पिसा, देखो दिखने में अच्छा लग रहा है ना, वो भूनने के लिए आसान होएगा। और अब मैं इसको काट के बताती हूँ, आप देखते रहना, बने रहना। जैसा जैसा करूँगी आपको दिखाती रहूँगी। ये उसका पानी है, इसमें मैंने अभी पीसा था, ये भी मैं उसी में डालूँगी। ये मैंने प्याज काट दिया है। ये हींग है, हींग का तड़का दूँगी सबसे पहले। और ये छाछ है, और ये कम पड़ेगी, दूसरी है ये अमूल की, बहुत अच्छी रहती है ये, हम लोग यही खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये वाली छाछ। और पीस के ये दरदरा कर दिया है ये। अब मैंने कढ़ाई डाल दी है, कढ़ाई में डालती हूँ तेल। आप बने रहना, देखना। मैं डाल रही हूँ राई का तेल। हम लोग राई का तेल ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे गांव में राई होती थी ना। पहले में तो बहुत राई होती थी, राई का ही तेल खाते थे, उधर राई का ही तेल चलता भी था। लेकिन अभी जैसे आदमी लोग बदले, जैसे फैशन बदला, वैसे तेल भी बदल गया। अब कितनी वैरायटी का तेल आ गया है, अब गांव में भी दूसरा दूसरा तेल खाते हैं। और कुछ तेल ऐसा होता है कि जो राई का तेल में बना हो तो बहुत स्वादिष्ट होता है। जैसे नॉनवेज बनाते हो, उसमें अंडा बनाते हो, और छोले बनाते हो तो बहुत टेस्टी होते हैं। छोले भी राई के तेल में बनाएंगे तो मैं तो उसी में बनाती हूँ। और कुछ सब्जियाँ भी, जैसे कभी कभी मैं ना कच्चा प्याज की सब्ज़ी भी बनाती हूँ। कभी ऐसा लगता है कि आज कुछ नहीं है खाने के लिए, तो 2 प्याज काट दिए, ऐसे ही ये तेल डाला,
राई का, ऊपर से प्याज डाल दिया, 1-2 हरा मिर्ची डाल दी, नमक हल्दी डाल के बना दिया तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है वो भी, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में खाया है ना, ऐसा हमारी ईजा खिलाती थी। तो कभी मेरी ईजा को काम करने में लेट हो जाता था, सब्ज़ी बनाने में लेट हो जाता, तो हमको ऐसे ही बना के दे देती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों ऐसा है ना, खाना भोजन आप कैसा भी बनाओ, मन से बनाओ ना, मन तन लगा के बनाओ ना, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। और सच पूछो तो मुझे सादा भोजन अच्छा लगता है। पनीर वनीर लोगों को बहुत लोगों पनीर खाने के बहुत शौकीन होते हैं, अच्छी बात है, खाना भी चाहिए। और मुझे तो सीधा सादा भोजन अच्छा लगता है, सिंपल, बिना ज़्यादा नमक खा लेती हूँ, लेकिन मसाला ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। हल्का फुल्का हल्दी नमक जीरा धनिया पाउडर, और अच्छा लगता है। आप बने रहना। अभी मेरा ये होने वाला है, मैं डालती हूँ। अभी मैं इसमें तड़के में जीरा धनिया ऐसा कुछ जो हम तड़का देते हैं वो कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि वो एक तड़का मेरा बाद में लगेगा लास्ट में। तो आप बने रहना मेरे साथ। सबसे पहले मैं डालूँगी हींग, इसके बाद डालूँगी मैं ये कांदा, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना राई के तेल में। अब इसको थोड़ा हिला लूँगी। ऐसे अब मैं इसमें डाल देती हूँ पिसी हुई दाल। ये ऐसे ऐसे करके अलट पलट करेंगे। मैं बाद में दिखाती हूँ, आप बने रहना। क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा है मैंने। इसको अच्छे से अलट पलट कर लेंगे, बताती हूँ। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। लोग इसे नमक खाते ही हैं। मिर्ची तो मैंने डाली है उसमें। डालते हैं धनिया हल्दी पाउडर। ये मैं परसों थाना गई थी, वहाँ से मैं पिसा के लाई हूँ। जीरा भी धनिया भी एक साथ पिसा के लाई थी। और अभी आप देखते रहना, मैं अलट पलट करती रहती हूँ। देखिए ब्राउन कलर हो गया, अच्छा हो गया, ये भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, वो वाला जो मैंने इसमें पिसा था, तो उसका पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये डालती हूँ। और पानी डालूँगी, बाद में डालूँगी मैं इसमें छाछ। आप बने रहना। मैंने इसमें पानी मिला दिया है। और जो ये गांठ लगी है ना, ये इसको डुबकिया बोलते हैं, डुपुक हमारे गांव में बोलते हैं, डुबकिया बनाया है। आप मटर के डुबकिया बनाया बोलते हैं। जैसे ये मटर हुई है, काले मटर है, ये ब्राउन कलर के मटर होते हैं, ये छोटी वाली छोटी जात की होती है। और इसको ऐसे गांठ वाली रहेंगी। पहले तो मैंने देखा, आपने दिखाया ना, मैंने खूब इनको भुना और इसमें अदरक डाला, लहसुन डाला, लाल मिर्ची डाली, धनिया डाला, जीरा डाला है, सब पीस के फिर साथ में इसको भुना, खूब अच्छे से भून के रखा है। अब मैंने इसमें पानी डाला है, हींग का तड़का दिया है। और कांदे से पहले लाल कांदा करके, छोटा वाला कांदा लाल करके उसको भूना, बहुत टेस्टी होता है। और उसके बाद अभी मैं इसमें डालूँगी दही।
दही डालने के बाद जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, उसके बाद में मैं इसको तड़का दूंगी। लहसुन प्याज का तड़का दूंगी। और लहसुन प्याज हींग डालूँ या ना डालूँ, पहले तो मैंने डाला ही है। लहसुन प्याज का तड़का दूंगी, उसमें या जीरा का छौंक लगाऊंगी या तो फिर मैं राई का छौंक लगाऊंगी, या मेथी, टूटी हुई मेथी होती है ना, टूटी हुई मेथी, उसका भी बहुत बढ़िया होता। आज मैं उसी का छौंक लगाऊंगी, आपको भी बताऊंगी। सच में बहुत बढ़िया होता। वो जो टूटी मेथी रहती है उसकी चाय भी बहुत अच्छी होती है। मैं चाय भी बनाती हूँ उसकी। उसको थोड़ा बादामी कलर कर दिया, फ्राई किया, फिर ऊपर से पानी डाला, चाय पत्ती डाली, और बहुत स्वादिष्ट होता है वो भी। अब देखना ये पक रहा है। अब मैं इसमें डालती हूँ दही, छाछ डालती हूँ। फिर जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तब तक आप मेरे साथ बने रहना। पहले तो मैं ये वाली डालती हूँ, थोड़ा देखती हूँ कि कितना खट्टा है कि नहीं है। थोड़ा खट्टा चाहिए, ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता, अभी बच्चे लोग खाते नहीं हैं। मेरे ख्याल से इससे हो जाएगा। और नमूना चाहिए थोड़ा देखने के लिए, क्योंकि कलर बहुत अच्छा आ जाता है ना। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा तो बनाना, खाना मेरी रेसिपी, मेरे किचन की रेसिपी, पहाड़ी जाकी किचन की रेसिपी बनाना, खाना। और इसके साथ में कुछ सब्ज़ी बनाऊंगी, भात बनाऊंगी। ये तो बन गया है। हमारी जात वाले हैं, हमारे पहाड़ी लोगों के घर में तो ये पकता ही है। जो नॉन पहाड़ी है ना, वो देख लेना, जो मेरे वीडियो देखते हो, जो लाइक करते हो, तो आप लोग इसको ज़रूर देखना। अभी मेरी यूट्यूब फैमिली भी मुझे बहुत देखने लगी है, कमेंट भी करते हैं वो लोग। मेरी बनाई हुई रेसिपी भी उनको अच्छी लगती है। पूछ भी रहे थे कि आज क्या रेसिपी बनने वाली है करके। मैंने बोला अभी मैंने सोचा नहीं है करके। आज मैंने बना दिया थोड़ा सा, ये देखना। कल कुछ और बनाऊंगी। अभी मैं रेसिपी में ही थोड़ा थोड़ा, रेसिपी का वाला बोलेगा तो जो हमारे घर में हम लोग बना के खाते हैं। अभी होता है ना, जैसे केरला वाले हो गए, उनका रेसिपी देखो, सांभर बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका। और ABL बनाते हैं, सांभर बनाते हैं, इडली बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। सभी की अलग अलग किस्म की रेसिपी होती है, उसी तरह ही मेरी भी अलग किस्म की रेसिपी है। आप लोग मुझे देखना पसंद करना, ठीक है। अब मेरा पक गया, ये झोली जैसी हो गई है। अब मैं इसको तड़का देती हूँ सुंदर से। बच्चियों, जो बनाते हो, जहाँ से देख रहे हो, जो मेरी जैसी गृहिणियों हो, अपने परिवार को खाना खिलाते हो, आप भी बनाते होंगे ऐसे ही। मैंने भी बनाया, मैं भी अपने परिवार को खिलाती हूँ, आप लोग भी खिलाते होंगे। और अपने गांव वालों को तो सभी को पता है ऐसा भोजन बनाना। आप बने रहना मेरे साथ, ठीक है। आधा पक गया है, अब बनाती हूँ। अब तड़के की तैयारी करती हूँ, और कैसा लगेगा आपको देखना। कभी बना के देख लेना, खा लेना कैसा होता है। थोड़ा ही बनाना, इतना ही बनाना, और खाना अपने परिवार को भी खिलाना। अब मैं तड़के की तैयारी करती हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहे। अब मैंने रख दिया है घी गर्म करने को। यह है मेथी की दाल, टूटी हुई मेथी मिलती है, इसका तड़का देने से बहुत अच्छा होता है। अब देती हूँ लहसुन, और डालती हूँ प्याज। ये वही वाला प्याज है, छोटा वाला, ये देखिए। देखिए प्याज हो गया ब्राउन। अब हम इसको इसमें डालेंगे।
रोज़ रोज़ क्या खाओ। झर हो गई ना, इतनी सूंद आ गई ना घी की। तड़का तो मैं घी में ही देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा हो गया है। हेलो दोस्तों, मेरा खाना बन गया। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। कड़ी जो मैंने आपको दिखाई थी वो बंद कर दी तड़का देके। अब मैं रूम में आई हूँ, देखो पंखे के नीचे बैठती हूँ। बहुत गर्मी, किचन में भी गर्मी थी। पंखा तो था लेकिन मालूम मुझे चक्कर आने लग गया किचन में, गर्मी के मारे। इतना गर्मी हो रही है ना, गर्मी हो रही है ठीक ठीक, इतना भी नहीं हो रही, लेकिन मुझे थोड़ा चक्कर आने लग गया था आज। कभी कभी होता है मुझे, ऐसे चक्कर आती हैं कभी कभी। मुझे लगता है आज बढ़ने वाला है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और आप लोग कैसे हैं? बस थाली में डाल के आपको दिखाना है। अगर दिखाया तो ठीक है, नहीं दिखाया तो यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं बताना, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करके बताना। अच्छा नहीं हो रहा है तो बता देना कि भाई अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा करो, ताकि मैं सीखूँगी ना, सीखने का मौका मिलेगा। पता तो चल ही जाता है कि व्यूज़ नहीं आते थे, इसका मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है। और ठीक है, मेरा एक मन का है, ऐसा नहीं है कि मुझे बाप रे रातों रात मुझे यूट्यूबर बनना है, पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है। मेरे लिए मेरी पहचान बहुत बड़ी बात है। अपने लिए मेरी पहचान हो गई। 1600-1700 लोग मुझे देखने लगे, पहचानने लगने। मेरे यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देती है। जितने भी बच्चे आते हैं, कोई दादी बोलते हैं, कोई आंटी जी बोलते हैं, कोई दीदी बोलते हैं, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। दूसरी बात, जो मुझे बोलते हैं बच्चे लोग, यंग लड़के आते हैं तो बोलते हैं दादी हमने आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। दीदी लोगों से तो हम लोग इतना बात नहीं कर पाते, क्योंकि अभी उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता होगा ज़्यादा देर बात करने का, तो हाई बाई करके चले जाते होंगे। मेरे साथ थोड़े गप्पे लड़ा लेते हैं, कहाँ के हो, क्या कर रही हो, पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है। यूट्यूब के बच्चे, यूट्यूब का फैमिली बहुत अच्छी है और चल रहा है। जो दिन गया, जो वीडियो गया, कोई अच्छा भी जाता, कोई अच्छा नहीं भी जाता है, कोई बात नहीं, इसका मुझे गम नहीं है। और इतना है कि मैं बन रही हूँ, बना रही हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। एनके पहाड़ी ईजा को देख रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम एनके पहाड़ी ईजा का मतलब ये है कि मैंने अपनी माँ के नाम से ये चैनल बनाया है। हमारे गांव में अपनी माँ को ईज़ा बोलते हैं, मैंने अपनी ईज़ा के नाम से ये चैनल बनाया है। अब तो पहाड़ी ईज़ा ही मुझे सब लोग बोलते हैं। जब मैं चैनल में जाती हूँ, वहाँ के लोग भी मुझे ईज़ा जी करके बात करते हैं, ईज़ा करके बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ईज़ा के नाम से ये चैनल चालू किया है मैंने, भगवान की कृपा से चल ही रहा है। उम्मीद करती हूँ आगे भी चलेगा ही। और जो वीडियो बन गया, मेरा मन लगा रहता है, बनाती हूँ। आज क्या बनाना है, ऐसा मन में उथल पुथल होती है ऐसे, अरे बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, आज मैं कहीं नहीं जाती हूँ। सही बात है, मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ। और जो मेरे घर के अंदर होगा वही मैं बनाऊँगी, वही मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। ये बात मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर कह रही हूँ। अभी मैं थोड़ा दिन बाद गाँव जा रही हूँ, कुछ सीने गाँव की मिलेंगी तो डाल लूँगी, कुछ वहाँ की पहाड़ी गपशप मिलेंगे तो दिखा दूँगी। और आप देखना, पसंद करना पहाड़ी ईज़ा को। ईज़ा का मतलब माँ। सबसे बड़ी क्या होती है? माँ होती है। हमारी मातृभाषा जो है ना वो ईज़ा ही है। अब फैशन आ गया, मॉम, मम्मी, माँ। पहले अम्मा बोलते थे, बाद में फिर मम्मी बोलने लगे, अभी तो मम्मा बोलने थे, अभी मॉम, डैड्स के अभी पॉप में आ गए, मम्मा आ गए हैं। अच्छी बात है, ज़माना उनका है, उनके साथ ज़माना है, उनके साथ साथ हम भी उनके पीछे पीछे है। ज़माना आगे आगे, हम पीछे पीछे। हम भी तो देखें नया ज़माना है कि नहीं। गलत बोल रही बोलो, नया ज़माना भी देखना ही चाहिए और उनके साथ हमको भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हंसी किसी बारे में नहीं उड़ाऊँगी, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगी। बहुत अच्छा है, ज़माने के साथ साथ हम भी ज़माने के साथ चलेंगे, हम भी देखेंगे
जो हमारे लायक होगा हम भी पहनेंगे। पहले ज़माने में तो हम लोग ऐसे मैक्सी भी नहीं पहनते, अब तो सूट भी पहनते हैं, जीन्स भी पहनते हैं। दोस्तों पहाड़ी जा भी जीन्स पहनती है, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता मुझे। मेरे रिश्तेदार बहुत हैं, देखेंगे तो सोचेंगे देखो अभी कैसे जीन्स पहन रही है, लेकिन मैं जीन्स टी शर्ट पहनती हूँ, पहले से पहनती हूँ। मैं जब अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ तो पहनती हूँ, लेकिन आपके सामने मैं नहीं आई। और कैसे हैं आप, बने रहना मेरे साथ।